Hello guys, welcome to my channel. It's BioPoint. हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोपॉइंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे लिविंग वर्ल्ड का लेक्चर नंबर 5 यानी कि लास्ट लेक्चर। ठीक, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने जो हमारा क्लासिफिकेशन का पार्ट था उसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा लास्ट स्टेप क्या है? नॉमेनक्लेचर, यानी कि जो हमारा स्पेसिमेन है उसको नेम प्रोवाइड करना। अब हम देखेंगे कि जो स्पेसिमेन है उसको नेम कैसे प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट प्रोसेस है वो क्या है? नॉमेनक्लेचर। और नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? नेम प्रोवाइड करना है। ठीक है, नामकरण करना। तो अपन लिख सकते हैं प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग नेम, प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग नेम, या फिर मैं कह सकता हूं यूनिक नेम, प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग यूनिक नेम। ठीक है, जितने भी स्पेसिमेन है सबको डिफरेंट नेम प्रोवाइड कराने। ठीक है, उस प्रोसेस को मैं क्या कह रहा हूँ? नॉमेनक्लेचर। अब बात ये आती है कि नॉमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसका देखो, आप खुद से पूछो ये सवाल। ठीक है, कि आपको नाम देने की क्या जरूरत पड़ी? क्यों नाम क्यों दिया आपको? ताकि आप कहीं अलग से स्टैंड करो। ठीक है, आपको आसानी से पहचाना जा सके, रिकॉग्नाइज किया जा सके। तो यहाँ पर लिख सकते हैं नीड ऑफ नॉमेनक्लेचर। नीड ऑफ नॉमेनक्लेचर में अपन किसकी बात करेंगे कि भाई नाम क्यों दिया? नाम इसलिए दिया ताकि जितनी भी ऑर्गेनिज्म है सबकी यूनिक नेम हो, यूनिक आइडेंटिटी हो। ठीक है, तो अब नोमेनक्लेचर में क्या है? एवरी ऑर्गेनिज्म शुड हैव यूनिक नेम। इसीलिए अपन क्या करते हैं? नोमेनक्लेचर करते हैं, सबकी आइडेंटिटी अलग होनी चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कि भाई जो नोमेनक्लेचर है दिया कैसे जाता है। ठीक है, नोमेनक्लेचर किया कैसे जाता है? तो मैं लिख सकता हूं, पहले तो जो ऑर्गेनिज्म था उसका करेक्ट डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है। ठीक है, उसका अपन क्या लिखेंगे? करेक्ट डिस्क्रिप्शन। करेक्ट डिस्क्रिप्शन लिखा। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद क्या होगा? उसकी आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद क्या है? करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाई कर लिया भाई, क्या होगा उसका फिर? क्लासिफिकेशन। वो भी कैसा होना चाहिए? करेक्ट क्लासिफिकेशन। और जब उसको क्लासिफाई कर लिया जाए उसके बाद क्या होगा? उसका नॉमेनक्लेचर। ठीक है, क्लासिफिकेशन में क्या किया जा रहा है? उसको करेक्ट कैटेगरी में डाल रहे हैं। ठीक है, और कैटेगरी में डालने के बाद उसका नॉमेनक्लेचर होगा। ये तो स्टेप्स वही होगी अपनी पहले वाली प्रोसेस की। अब अपन देखते हैं कि भाई बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे। ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, सब ने अपने अपने कुछ रूल्स दिए, और जो नॉमेनक्लेचर था सब ने अपने अकॉर्डिंग किया, यानी कि सब ने जितनी भी स्पीशीज थी उनको नाम दे दिया। पर फिर एक साइंटिस्ट आता है, कौन? कार्लस लिनियस। ठीक है, उसके जो रूल्स थे वो ज़्यादा साइंटिफिक लग रहे थे अपन को। ठीक है, उसके रूल्स ज़्यादा साइंटिफिक थे, उसके रूल्स को एक्सेप्ट किया गया, और जितने भी ऑर्गेनिजम्स को उसने नाम दिया था, ठीक है, जो साइंटिफिक नेम दिया था, उनको अपन ने एक्सेप्ट कर लिया। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ बेसिकली उसने अराउंड मान लो 4000 स्पीशीज को नाम दिया था, और उन सबको अपन ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक, तो रूल्स किसके माने? अपन ने कार्लस लिनियस के। भी आगे लिखेंगे उसको। पर मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ नेम। ठीक है, टाइप्स ऑफ नेम। अगर मैं टाइप्स ऑफ नेम की बात करता हूँ, सबसे पहले आता है लोकल नेम या फिर वर्निकुलर नेम। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे? लोकल नेम या फिर वर्निकुलर नेम। लोकल नेम या फिर वर्निकुलर नेम। अब देखो बात क्या होती है कि जैसे कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, वहाँ के लोगों ने किसी स्पेसिमेन को कुछ भी नाम दे दिया। ठीक है, अब वो सेम स्पेसिमेन किसी दूसरे एरिया में जाता है तो वहाँ पे उसको कुछ और नाम मिल रहा है। ठीक है, तो जो लोकल एरिया में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसके अकॉर्डिंग जो नाम दे रहे हैं उसको अपन कह रहे हैं क्या? लोकल नेम। और यहाँ पे कोई भी रूल्स वगैरह को फॉलो नहीं किया गया है, अपनी मर्जी से नाम दे दिए। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं इट इज नेम गिवन टू स्पेसिमेन नॉट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रूल। ठीक है, रूल्स वगैरह को कुछ यहाँ पे ध्यान में नहीं रखा गया है। ठीक है, बस जो मर्जी पड़ा वो नाम दे दिया। अब जो नेम है वो किस फॉर्म में दिए जा रहे हैं भाई? जो वहाँ पे पर्टिकुलर जो लैंग्वेज बोली जा रही है उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कोई भी नाम वहाँ पे दे दिया है। तो अपन लिख सकते हैं नेम इज गिवन इन लोकल लैंग्वेज। ठीक है, इन पर्टिकुलर एरिया लैंग्वेज, या फिर अपन सकते हैं नेम इज गिवन इन पर्टिकुलर
एरिया लैंग्वेज। और देखो इसके कुछ डिसएडवांटेज है, जैसे कि कोई एक स्पेसिमेन है, उसको कोटा में कुछ और कहा जा रहा है, और जैसे वो बूंदी में गया उसको कुछ और नाम मिल रहा है, तो क्या हो गया, यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, सेम स्पेसिमेन को बहुत सारे नाम मिल रहे हैं, या फिर कुछ स्पेसिमेन है दोनों अलग अलग है और दोनों का सेम नेम है, तो यहाँ पर भी कन्फ्यूजन हो गया। तो अपन यहाँ दोनों को लिख लेते हैं डिसएडवांटेज के अंदर, डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज के अंदर क्या आया, सबसे पहला है मेरे पास कि दो स्पेसिमेन थे, सॉरी अपन पहले को लेते हैं कि सिंगल स्पेसिमेन था, उसके दो नाम, डिफरेंट एरिया में दो नाम, इससे क्या हो गया, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। तो पहले लिख देंगे सिंगल स्पेसिमेन हैव मोर देन वन नेम, हैव मोर देन वन नेम, इस वजह से क्या होगा, कंफ्यूजन। ठीक है, इस वजह से क्या हो गया, कंफ्यूजन। फिर नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे क्या, कि कोई एक ही स्पेसिमेन था उसको दो नाम मिल रहे हैं, वो तो ऊपर देख लिया, सॉरी, दो स्पेसिमेन है दोनों को एक ही नाम मिल रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे सेम नेम टू, सेम नेम गिवन टू टू स्पेसिमेन। क्लियर है कि जो सिंगल स्पेसिमेन था उसको तो एक से ज्यादा नाम मिल गए, तब भी कंफ्यूजन, और दो स्पेसिमेन थे उनको सेम नाम मिल गया, तब भी कंफ्यूजन ही क्या है, डिसएडवांटेजेस है किसके, लोकल नेम या फिर वर्निकुलर नेम के। क्यों, क्योंकि भाई ये किसी भी साइंटिफिक रूल पे बेस्ड ही नहीं है। फिर अपन नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या होगा, साइंटिफिक नेम। अब ये प्रॉपर रूल्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, इनको अपन बायोलॉजिकल नेम्स भी कहते हैं। तो पहले इसको रफ कर लेते हैं, फिर अपन स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो क्या होगा हमारा साइंटिफिक नेम। ठीक, साइंटिफिक नेम। और देखो साइंटिफिक नेम को मैं बायोलॉजिकल नेम भी कह सकता हूँ, बायोलॉजिकल नेम। ठीक है, और ये किस पे बेस्ड होते हैं, कुछ रूल्स पे। रूल्स किसने बनाए, साइंटिस्ट वगैरह ने। ठीक है, तो इट इज बेस्ड ऑन सम रूल्स, ठीक है, कुछ रूल्स के ऊपर बेस्ड है। फिर अपन अगर आगे चले इसमें, तो रूल्स जो है सबको मानने पड़ेंगे। ठीक है, रूल्स सबको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, सबके लिए रूल्स सेम है। तो यहां लिख देंगे अपन रूल्स शुड बी एक्सेप्टेड बाय ऑल। ठीक है, सबको वो एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि भाई इसका बेनिफिट क्या है, तो पहली चीज है कंफ्यूजन नहीं होता। इसके पहले वाले में कंफ्यूजन था, अगर किसी को सिंगल नेम मिला है, जैसे कि मान लो मैं पवन, ठीक है, पूरी दुनिया में अगर पवन नाम का मैं एक अकेला हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई पवन बोलेगा तो उसका मेरे पास आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे बेनिफिट। बेनिफिट क्या है, बेनिफिट होगा इसका कि सिंगल नेम टू सिंगल नेम टू वन स्पेसिमेन। ठीक है, सिंगल नेम टू वन स्पेसिमेन। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका बेनिफिट हो गया, इस वजह से नो कंफ्यूजन। क्लियर है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, साइंटिफिक नेम होगा। अब देखो कुछ नेम होते हैं जिनके अंदर 3 वर्ड होते हैं, कुछ होते हैं जिनके अंदर 2, और कुछ के अंदर बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। ठीक है, कुछ स्पीशीज वगैरह में, तो उसको अपन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास पहला है पॉलिनोमियल, और बार बार पॉलिनोमियल लिख जाता, पॉलिनोमियल। ठीक है, अब पॉलिनोमियल के अंदर क्या है कि नेम है, पर इस नेम के पास बहुत सारे वर्ड हैं। ठीक है, मैनी वर्ड्स, और बहुत सारे वर्ड्स होने की वजह से इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है मेरे पास बायनोमियल। बायनोमियल, ठीक है, अब ये नाम किसने दिए थे, कार्लस लिनियस ने उनको एक्सेप्ट किया गया। दिस नेम वॉज एक्सेप्टेड, या फिर दिस नेम वॉज एक्सेप्टेड।
और ये किसने दिए थे, लीनियस ने, बाय लीनियस, ठीक। फिर अगर मैं यहीं पे आगे चलूं तो एक और आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल जैसे कि अगर अपनी बात करें, ठीक है, अपन में क्या होमोसेपियन, होमोसेपियंस और सेपियंस हो गया, देखो 3 नाम तो कह दिया अपने ट्राइनोमियल। अब होमो क्या है यहाँ पे, जीनस, सेपियंस क्या है यहाँ पे, स्पेसिफिक एपिथेट, और सेपियंस, फिर और सेपियंस आ गया, क्या हो गया, सब स्पीशीज। और इसमें से ज्यादातर किसको माना जाता है, बाइनोमियल वाले को, ठीक है। अब अपन बाइनोमियल वाले को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। क्लियर है इतना कि पॉली में बहुत सारे वर्ड्स एक्सेप्ट नहीं किया गया, बाय में 2 वर्ड्स होंगे एक्सेप्ट किया गया, लीनियस ने दिया है। ट्राइनोमियल जिनके वर्ड में भाई, जिनके नाम में 3 वर्ड है, जीनस भी हो गया, स्पेसिफिक एपिथेट, सब एपिथेट, तो इसको अपन क्या करें, ट्राइनोमियल। इसका एक और एग्जाम्पल है, भी आगे देख लेंगे उसको, ठीक। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्या, कि जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है कैसे दिया जाता है, ठीक है, या फिर कैसे बना। पहले देखते हैं कैसे बना, हाउ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इवॉल्व, ठीक। तो देखो कहानी कुछ ऐसी है, डिफरेंट साइंटिस्ट आए और डिफरेंट नेम्स दिए, ठीक है, या फिर डिफरेंट रूल्स दिए। डिफरेंट साइंटिस्ट और डिफरेंट रूल, लॉट ऑफ कंफ्यूजन, ठीक है, बहुत कंफ्यूजन। पर फिर एक साल आता है, कौन सा, 1750s में, कहते 1750s में कौन आया, कार्लस लीनियस, ठीक है। कार्लस लीनियस ने अपने रूल्स दिए और उनको अपन ने एक्सेप्ट किया, तो यहाँ पे लिख देते हैं लीनियस रूल्स एक्सेप्टेड, ठीक है, लीनियस के रूल्स को एक्सेप्ट किया गया, ठीक है। और तभी क्या बना, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अब देखते हैं आगे क्या हुआ, कि भाई 200 साल तक तो इसी को फॉलो करते गए, ठीक है, 200 ईयर्स तक ये सेम रूल चले, ठीक है, सेम रूल चले। फिर खुजली बची, ठीक है, सी मैक्स चुल। अब उस चुल के चक्कर में क्या किया, 1960s के अंदर कुछ चेंजेस कर दिए गए इनके अंदर, ठीक है, यहाँ लिख दिया अपन सम चेंज, ज़्यादा चेंज नहीं, कुछ चेंज किए गए, सम चेंज, और रूल्स में थोड़ा कुछ डिफरेंट कर दिया गया, ठीक है, डिफरेंट रूल, या फिर अपन कहते कोड, ठीक है, रूल्स के अंदर थोड़ा बहुत कुछ चेंज किया गया, ठीक है। ये कहानी है क्या, थोड़ी पुरानी। ये 1750s में लीनियस के रूल्स आए, उनको एक्सेप्ट किया, बायनोमियल नोमेनक्लेचर को एक्सेप्ट किया गया, 200 साल तक वही चला। 1960s में इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की गई, ठीक है, चेंज नहीं किया गया कुछ ज़्यादा, कुछ मॉडिफिकेशन की गई, और कुछ जैसे मान लो ब्रांचेस बनी है जिनको अपन को यहाँ पे पढ़ना है। बेसिकली आपको उनकी फुल फॉर्म याद करनी है, ठीक है, फुल फॉर्म पे क्वेश्चन बनते हैं कि इसको एक्सपेंड करो, इसको एक्सपेंड करो, ठीक। तो ये लिख लिया हो तो इसको अपन रफ कर दें, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे ना कुछ ब्रांचेस बनी, जैसे कि जितने भी एनिमल्स थे उनके लिए एक अलग ब्रांच बन गई, वो ब्रांच उन एनिमल्स को नाम देगी। प्लांट्स के लिए एक अलग ब्रांच बन गई, वो ब्रांच प्लांट्स को नाम देगी। बैक्टीरिया के लिए अलग बन गई, ठीक है, और जो कल्टीवेशन क्रॉप्स आती हैं उनके लिए अलग बन गई। तो उस सबको अपन एक एक करके देख लेते हैं। जैसे मेरे पास सबसे पहला ICBN, ठीक है, सबसे पहला क्या है ICBN। अब इसको एक्सपेंड कर दो, इसमें क्या अपन क्या लिखेंगे, इंटरनेशनल कोड। इंटरनेशनल कोड किसके लिए, फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, फॉर बी से क्या हो गया, बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। देखो सेम इसी की तरह मेरे पास एक और आता है यहाँ पे ICZN, ICZN। तो इसमें क्या कर दोगे, बॉटेनिकल की जगह जूलॉजिकल, ठीक है, इंटरनेशनल
इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, ये भी हो गया। फिर थर्ड नंबर पे मेरे पास आता है कि भाई बैक्टीरिया भी तो है, बैक्टीरिया इतना बड़ा ग्रुप है, ठीक है, आईसी बैक एन, ठीक है, बैक यानी बैक्टीरिया, तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर, किसके लिए, बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर, फॉर बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर। फिर नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे कौन आता है, नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर है ICVN, ये भाई वायरसेस भी तो है, उनको भी नाम देना पड़ेगा, तो यहाँ पे इंटरनेशनल, सबके सब इंटरनेशनल है, कोई नेशनल नहीं है, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस नोमेनक्लेचर, ठीक है, फॉर या फिर वायरल नोमेनक्लेचर कर दो, वायरस की जगह वायरल नोमेनक्लेचर। और लास्ट कौन है यहाँ पे, कि जितनी भी कल्टीवेशन क्रॉप्स आती है उनके लिए भी नोमेनक्लेचर, ICNCP। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आएगा इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड क्रॉप्स, या फिर कल्टीवेटेड क्रॉप्स, हम ये प्लांट्स, कल्टीवेटेड प्लांट्स, ठीक है, सबके लिए अलग अलग ब्रांचेस बन गई, ये सब इनको नेम प्रोवाइड करते हैं, और जो नेम है रूल्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, और सबको उसे मानना पड़ेगा, ठीक है, इनको याद कर लेना, एक एक मार्क्स में आ सकता है एक्सपेंड करने के लिए, ठीक। अब अपन देखते हैं कुछ रूल्स, जो अपन रूल्स की बात कर रहे हैं, तो नोमेनक्लेचर के रूल्स क्या है, ठीक है, ये लिख लिया हो तो उसको रफ कर दें, लिख लो जल्दी से। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, रूल्स फॉर बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है, तो बहुत सिंपल से रूल है इसके, ठीक है, इसके बहुत सिंपल से रूल है, इसको अपन ऐसे देखते हैं कि मेरे पास जितने भी नोमेनक्लेचर, जैसे कि जितने भी नाम है, जितने भी साइंटिफिक नेम है, सब दो पार्ट में होते हैं, ठीक, अपन कह रहे हैं बायोनॉमियल, बायो मतलब दो, तो सबके सब दो पार्ट में है, तो एवरी साइंटिफिक नेम, या फिर मैं कह सकता हूं बायोलॉजिकल नेम, हैव टू पार्ट्स, ठीक है, हैव टू पार्ट्स। अब अगर मैं इसके पार्ट्स को जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है, इसके पार्ट के अंदर मेरे को जीनस मिलेगा एक तो, और एक स्पेसिफिक एपिथेट, ये मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 4 के अंदर भी बताया था। तो यहाँ पे अपन एग्जांपल ले रहे हैं मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका ले लिया अपन ने। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो इसका जो मैंजीफेरा है वो तो क्या है, जीनस है, मैंजीफेरा क्या है, जीनस, इंडिका क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट, और जब मैं दोनों को साथ में लिखता हूं तो स्पीशीज बन गई इसकी क्या, मैंजीफेरा इंडिका। अब बात ऐसी है, जो मैंजीफेरा है इसका जो वर्ड है, फर्स्ट वर्ड, वो हमेशा कैसा होता है, कैपिटल होता है, कैपिटल लेटर। वही मैं बात करूं इंडिका, तो इसका जो फर्स्ट वर्ड है वो कैसा होता है, स्मॉल लेटर, ठीक है, ये होता है स्मॉल। अब अगर मैं इसमें आगे बात करूं, तो अगर मैं इसको कंप्यूटर में लिख रहा हूं, ठीक है, अगर मैं इसको किस में लिखता हूं, प्रिंट करता हूं, तो इसको मैं इटैलिक्स में लिखता हूं, ठीक है, प्रिंट करूंगा तो इटैलिक्स में। और अगर मैं इसको हैंड रिटन करता हूं, ठीक है, हाथ से लिखता हूं, तो यहाँ पे मेरे को इसे अंडरलाइन करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये अंडरलाइंड होना चाहिए। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर में बस इतनी सी बात है, ठीक है,
कि जो पहला वर्ड है हमेशा कैपिटल लेटर होगा और जो स्पेसिफिक एपिथेट का पहला वर्ड है वो स्मॉल लेटर होगा। प्रिंट करेंगे तो इटैलिक्स में, और हैंड रिटन होगा तो अंडरलाइंड होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ रूल्स हो गए किसके, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के। वैसे और भी कुछ रूल्स होते हैं पर अपन को बस इतना ही करना है। अब यहाँ पे अपना जो चैप्टर है कौन सा, द लिविंग वर्ल्ड, पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब आप एक बार इन वीडियोस को देखने के बाद अपनी एनसीईआरटी की रीडिंग लगाएं, और ये जितने भी अपने नोट्स है, ठीक है, ये सारे नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। अपने टेलीग्राम चैनल का नाम है इट्स बायो पॉइंट, ठीक है, इट्स बायो पॉइंट। वहाँ पे जाके आपको इसके सारे नोट्स मिल जाएंगे, या फिर मैं उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आपको सारे चैप्टर्स के मिल जाएंगे 11th और 12th दोनों के, और जो उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। थैंक यू।